हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और ये क्लास 9 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस। नाउ सी द क्वेश्चन। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली विथ ए velocity of 150 meters per second strikes a stationary wooden block and come to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetrations of the bullet into the block. Also calculate the magnitudes of the force exerted by the wooden blocks on the बुलेट। अभी देखिए क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि एक बुलेट से जो किसको स्ट्राइक करता है, एक वुडन ब्लॉक्स को, और वो वुडन ब्लॉक को स्ट्राइक करता है और वो जो बुलेट है वो रेस्ट मतलब कितना, वो रेस्ट 0.03 सेकेंड्स पे वो का मतलब के बाद वो क्या रेस्ट पे आ जाता है, मतलब वो स्टॉप हो जाता है। तो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो वुडन ब्लॉक है वो कितना अंदर तक पेनिट्रेट कर रहा है, मतलब कितना अंदर तक छेद कर रहा है। और दूसरा बोल रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। अब क्वेश्चन सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि जो वुडन ब्लॉक है वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बुलेट पे। तो ठीक है, तो अभी क्या क्या गिवन है हम आपको बताते हैं। तो इसमें क्या है कि मास ऑफ द बुलेट कितना है, मास ऑफ द बुलेट मास इज इक्वल टू कितना दिया है, मास इज इक्वल टू 10 ग्राम, इसको दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये मेरा क्या आता है, ये मेरा केजी पे आ गया। अब बोल रहा है कि ये दिया हुआ है और टाइम कितना हुआ, कितना टाइम के बाद वो रेस्ट पे आ जाता है बुलेट। टी इक्वल टू दिया है आपका 0.03 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि वो कुछ अपना इनिशियल वेलोसिटी पे चल रहा था बुलेट, तो यू इक्वल टू उसका वैल्यू नहीं दिया। और कम टू रेस्ट मतलब फाइनली वो क्या 0.03 सेकेंड्स के बाद वो क्या रेस्ट पे आ जाता है। तो v इक्वल टू कितना हो गया, मेरा 0 हो गया। अब क्या दिया है क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन में इतना ही दिया है। तो हम अब क्या करेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at होता है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो v का वैल्यू यहाँ पे कितना है 0 इक्वल टू u का वैल्यू पर आपको u का वेलोसिटी, हाँ ये आपका u का भी वैल्यू दिया हुआ है कितना 150 मीटर्स पर सेकंड दिया है। ठीक है, ये आपका u का वेलोसिटी। तो यहाँ पे u की जगह में कितना लिखेंगे 150 प्लस a का वैल्यू आपको निकालना है इनटू टाइम कितना है 0.03 सेकंड पे देना। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब देखिए ये इधर आ गया था कितना 150 इज इक्वल टू कितना हो गया 0.03 इंटू ए। तो हम ए का वैल्यू कितना निकालेंगे, दैट इज ए इक्वल टू -150 डिवाइडेड बाय 0.03। तो ये 0 गया तो कितना 1 2 0 आ गया। अब क्या करेंगे a इक्वल टू कितना हो गया -150 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 5 जा 15, 5 के बाद 1 2 3। तो a इक्वल टू -5000 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब जो मेरा एक्सलेशंस आया क्या इतना आया। अब हमको क्वेश्चंस में क्या बोला था, पहले क्वेश्चंस में क्या बोला था, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पेनिट्रेशंस, मतलब वो कितना छेद तक, मतलब ये जैसा ये वुडन ब्लॉक है, ठीक है, ये मान लीजिए मेरा वुडन ब्लॉक है और एक मान लीजिए ये बुलेट है। तो जब बुलेट को हम इसमें वुडन ब्लॉक में स्ट्राइक करते हैं तो सपोज मान लीजिए यहाँ तक ये बुलेट यहाँ तक पहुँचता है, तो वही बोल रहा है कि ये कितना अंदर तक छेद करता है, तो वही निकालना है। तो अब हमको क्या है फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लिखेंगे। अब देखिए वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 0 है, माइनस यू स्क्वायर का कितना 150 का स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू कितना 2 इंटू ए का वैल्यू मेरा कितना आया -5000 इंटू कितना हो गया इंटू एस का वैल्यू निकला। अब देखिए यहाँ पे -150 इंटू 150 लिख सकते हैं। अब ये इधर आ गया तो क्या है -2 इंटू 5000 इज इक्वल कितना हो गया एस हो गया, ये कैंसिल। अभी इसको हम क्या करते हैं 1 2 इसको कैंसिल कर दिया। तो मेरा एस का वैल्यू कितना आ गया
मेरा एस का वैल्यू आया दैट इज़ 3/4, दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच 2.25 मीटर। मतलब वो कितना कितना मीटर तक छेद करेगा, वो ये 2.25 मीटर तक वो उस वुडन ब्लॉक्स को छेद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो वुडन ब्लॉक कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा इस पे बुलेट पे। तो अब क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मेरा मास का वैल्यू कितना है 10/1000 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू है -5000। अब 1 2 3 ये 3, तो कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू फोर्स इक्वल टू -50 न्यूटन। तो ये वुडन ब्लॉक कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा 50 न्यूटन। सो these are the solutions of this question. Thank you for watching this video and have a nice day.